सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के पावन महीना में कांवड़िया भक्त कांवड़ लेकर यहाँ से बाबा शिव शंकर जी के पास जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। बाबा धाम जा रहे हैं तो तारकेश्वर जा रहे हैं तो वहीं बाबा मोटेश्वर मंदिर पिपराइच जाने का काम कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि हजारों की संख्या में मोटेश्वर पिपराइच मोटेश्वर शिव बाबा के मंदिर में मोटेश्वर मंदिर में कांवड़िया भक्त आते हैं और बड़े उत्साह के साथ जल चढ़ाने का काम करते हैं। जी आपको बता दें कि दिव्य शक्ति सेवा संस्थान कर रही है जो प्रत्येक वर्ष जो भी कांवड़िया भक्त आते हैं उन्हें भोजन कराने का काम करती है। संस्थान लगातार कई वर्षों से पिपराइच जो भी मोटे शिव मंदिर में कांवड़िया भक्त आते हैं जल चढ़ाने के लिए उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराती है। और इस बार आपको बता दें कि दिव्य सेवा संस्थान जो है लगभग 8,000 कांवड़िया भक्तों के भोजन करने की प्रबंध की है, जिसमें लगभग 3-3.5 कुंटल की आलू की सब्जी, परवल और विभिन्न प्रकार की सब्जी का आयोजन यहाँ किया गया है। लगातार देख रहे हैं कि पूरी और सब्जी बन रहा है और लगातार कांवड़िया भक्त यहाँ भोजन ग्रहण करते आ रहे हैं। तो देख सकते हैं दिव्य शक्ति सेवा संस्थान के तमाम कार्यकर्ता मौजूद है जो पूरे पूर्वांचल लेवल पे काम संस्थान की करती है और सामाजिक कार्यों में हमेशा लिप्त रहती है। और ये पूरे संस्थान के तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। पूरे उत्साहित होकर देखा जाता है तो कई सामाजिक कार्यों में ये संस्था के लोग जुड़े पाए जाते हैं और आज यहाँ पिपराइच में कांवड़िया भक्तों को भोजन कराते नजर आ रहे हैं। संस्था के बारे में क्या बताना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम कराते हैं? दिव्य शक्ति सेवा संस्थान है जैसे कांवड़िया का हम लोग हर साल अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं क्योंकि लोग कई दिनों से भूखे रहते हैं और मोटे शिव मंदिर पर जल चढ़ाने के उत्साह रहते हैं। इसीलिए हम लोग पहले से उनकी व्यवस्था रखे रहते हैं कि हम लोग कांवड़िया को उपवास नहीं करने देंगे। हम लोग उनके संस्थान और सेवा में लगे रहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम जंगल नंबर 1 से आए हैं। पटहट ब्लॉक के हम रहने वाले हैं। पिपराइच ब्लॉक के अध्यक्ष हैं। दिव्य शक्ति सेवा संस्थान के हम कांवड़िया भक्त को हम लोग भोजन हर साल यहाँ पे व्यवस्था करके उपास नहीं रहने देते हैं। उन लोग को भोजन करा के हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। संस्था के बारे में क्या बताना? सर संस्था हमारी बहुत अच्छी है। मतलब ये है कि हमारी संस्था है गरीब असहाय की मदद करती है और निःशुल्क हमारी शिक्षा है। जो संस्था हमारी निःशुल्क बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू कर दी है और इसमें बहुत ऐसे काम है जो मतलब ये है कि किसी की भी मदद करने में हमारी संस्था पीछे नहीं रहती है। अक्सर हर साल ये संस्था हमारी कांवड़िया भक्त जितने भी हैं उनको भोजन कराने में मदद करती है। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी हम लोग तैयारी 1-2 हफ्ते से चल रहा है। हम लोग की तैयारी 2 हफ्ते से चल रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मेरा नाम कुमारी प्रीति है। मैं दिव्य शक्ति सेवा संस्थान से कार्यरत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे अरविंद सर हैं कि इस संस्था में चलाते हैं और देखते हैं और 2 हफ्ते से किया जा रहा है और आज आप लोग देख सकते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। आप लोग सबकी आशीर्वाद और मेहरबानी है। कहाँ से आए? हम लोग चरगांव ब्लॉक से आए हैं। अन्नपूर्णा भंडार में हम लोग भाग लिए हैं और मदद किए हैं। संस्था के बारे में क्या बताना? संस्था के बारे में बहुत अच्छा इसकी व्यवस्था हुआ है और सब मिल करके सब अपना क्या बताना, क्या कार्य करती है आपकी संस्था? सर बहुत काम अच्छा करती है। पढ़ाई निःशुल्क भी करती है और हम लोग भी देते हैं। महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं, रोजगार है देते हैं लोग और हम लोग इस सबके सेवा में जुड़े हैं। क्या बताना चाहेंगे संस्था के बारे में? सर हम ये संस्था के बारे में ये समझना चाहते हैं कि हमारे संस्था के यानी सब महिलाओं को अच्छा महिलाओं का सहयोग करती है। जी आप संस्था में? जी ये जो संस्था है बहुत बेटर है। जो महिलाओं बच्चियों को जो गरीब होते हैं रोजगार भी दिया जाता है और साथ साथ जो कांवड़िया वालों को उनको भोजन भी कराया जाता है और हम लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियां भी देते हैं। महिलाओं बच्चे को कोई भी बीमारी पैदा हो जाती है। जी हम 1 साल से जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है अंशिका। मैं दिल्ली से ये देखा जाता है क्या लाभ है इस संस्था में? बहुत सारे लाभ हैं। जैसे महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है तो बच्चेदानी का ऑपरेशन कैसे हो रहा है उसके बारे में जानकारियां देते हैं और बच्चे जो गरीब हैं माँ बाप उनको शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो उनको हम निःशुल्क शिक्षा कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे महिलाएं बच्चे ऐसे जो हम लोग रोजगार देते हैं, सिलाई उलाई कराते हैं। क्या बताना चाहेंगे संस्था के बारे में? संस्था के बारे में बताना है तो फिर है अन्नपूर्णा भंडार में क्या बताना?
संस्था अच्छा है और हम सबके कब से लिए काम कर रही है? बस ये 6 महीने 6 महीने। हाँ क्या रोजगार की बात की जा रही है तो रोजगार मिला? हाँ मिल रहा है रोजगार ही जैसा है। सब व्यवस्था सही, हम लोग का काम चल रहा है, लड़का को निःशुल्क पढ़ाई हो रहा है। क्या बताना चाहेंगे, संस्था से जुड़ के कैसा लग रहा है, रोजगार मिल पा रहा है? बहुत अच्छा लगता है, संस्था आगे जा रही है, हम लोग को बहुत अच्छा ही लग रहा है। सर संस्था के बारे में क्या नाम होगा अपने? मेरा नाम महेंद्र कुमार यादव है और मैं इस संस्था में जिला अध्यक्ष पद पे काम भी करता हूँ और गोरखपुर जिला में 20 ब्लॉकों पे मेरा हमेशा दौरा होता रहता है और इस संस्था से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम ये संस्था देती है और सभी लोगों के सुख दुख में ये संस्था बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। किसी के घर अगर दुख की घड़ी आ जाए तो उसके काम क्रिया ब्रह्मभोज के लिए भी संस्था सहयोग करती है। जैसे आज सावन के तीसरे सोमवार में कांवरियों को भोजन कराने का व्यवस्था किया है, इसी तरह से लोगों का मदद करता है। क्या बताना चाहेंगे संस्था का? जी ये संस्था हमारे लिए तो यह संस्था बहुत अच्छी है। दिव्य शक्ति सेवा संस्था है। हम इस संस्था से लमसम 3-4 महीने से जुड़े हैं। यहाँ जुड़ने के बाद हमको पता चला ये संस्था बहुत अच्छी है। यह दिव्य शक्ति सेवा संस्था के माध्यम से आज कंवरिया को भोजन कराने का हम लोगों को अवसर मिला है। हम लोगों को अवसर मिला है कि ये कंवरिया का सेवा करें और भोजन मिलेंगे संस्था के ऑनर साहब से, अरविंद सिंह जी से, और जानने का प्रयास करेंगे इस संस्था के बारे में क्या बताना चाहते हैं। सर आज की इस व्यवस्था को लेकर क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो दिव्य शक्ति सेवा संस्थान के शिव विशाल भंडारे में आपका सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो है बहुत खुशी की बात है कि हमारे जितने सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी चढ़ बढ़ के भाग लिए और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर ये उत्साह हो कि हमारे जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कर्तव्य को ना भूलें और हर लोग चढ़ बढ़ के भागें। सर अभी कितने लोगों की व्यवस्था है यहाँ हुई है भोजन के लिए? और 8,000 लोगों का व्यवस्था हुआ है, लमसम 5 से 6,000 लोग भोजन किए हैं। क्या क्या भोजन में क्या क्या बना है? भोजन में पूरी सब्जी और बुनिया, और कुछ लोगों को हम लोग फल भी बांटे हैं जो आप लोग देखते हैं। सर ये हम जानना चाहेंगे आपकी संस्था में अभी तक कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था में 25,000 से प्लस लोग जुड़ गए हैं 6 सालों में। यूपी लेवल पे काम कर रही है फिर राज्य में? नहीं, अदर राज्य में थोड़ा बहुत है, बल्कि अपने यूपी में सबसे ज्यादा। संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है बताना? उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। तो जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपकी संस्था से? नहीं, हमारी संस्था से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना होता है। हमारी संस्था में बिल्कुल निःशुल्क में आप सदस्य बन सकते हैं और गरीब घर के बच्चों को निःशुल्क पढ़वा सकते हैं और जिसे जो भी उचित जहाँ लगता है वहाँ हम लोग सब लोग मिलजुल के सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। सर रोजगार की अगर बात आती है तो सभी लोग इच्छुक हो जाते हैं रोजगार पाने के लिए, तो आपकी संस्था में किस तरह का रोजगार मिल पाएगा थोड़ा सा बता देते तो और लोग इच्छुक लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करते। जी, हमारे वहाँ रोजगार की बात है तो गरीब, असहाय, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को ही रोजगार हमें देते हैं। जैसे अगर उनकी इच्छा है कि हम एक गुमटी खोल के एक दुकान डाल के अगर हम करना चाहें तो ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ सामान दे देते हैं, वो अपना बेचती हैं, उसी में अपना रोजी रोटी चलाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ठेला चलाना चाहती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी जैसे सब्जी का दुकान करना चाहती हैं, कुछ ऐसे भी बच्चियां हैं जो पढ़ाई करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। इस हिसाब से हम लोग रोजगार। चलिए ये तो रोजगार की बात है, आगे आपकी संस्था क्या सोचने वाले, क्या योजना लाने? हमारी संस्था का उद्देश्य हम लोग पिपराइच विधानसभा के अंदर हम लोग एक वृद्धा आश्रम करवाना चाहते हैं और हम लोग बार बार इस चीज को कहते हैं कि कहीं हम लोगों को जगह मिले कि जो हम लोग वृद्धा आश्रम को निर्माण कर सके। जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो भटक रहे हैं उनको लाके हम लोग सेवा का एक मौका। क्या आपको बताया था कि कई वर्षों से लगातार यहाँ दिव्य शक्ति सेवा संस्थान जो है कांवरिया भक्तों का भोजन का प्रबंध करती है और लगातार ये दिव्य शक्ति सेवा संस्थान जो है सामाजिक कार्यों में लिप्त रहती है। और अभी इन्होंने बताया कि हमारे पिपराइच विधानसभा के अंतर्गत हमारी मांग है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वृद्धा आश्रम यहाँ होना चाहिए। और इस तरह के सामाजिक कार्य देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं आती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना रुतबा और अपना नाम और लोगों के बीच छवि बनाने का काम करती है। लेकिन इस तरह से जो इन्होंने बताया कि हम लोग दुख की घड़ी में हमारी संस्था हमेशा तत्पर रहती है, जो भी पीड़ित होता है उसके
उसके वहां जाके हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपको भी इस सेवा संस्थान में जुड़ना है तो नीचे दिए हुए नंबर है, इससे संपर्क कर सकते हैं। और रोजगार पाने की इच्छा है, इच्छुक है, तो इस नंबर पर संपर्क करके सर से आप राय ले सकते हैं और आप रोजगार पा सकते हैं। तो जो लोग भी इस तरह के इच्छुक है, इस सेवा संस्थान में जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों में मुक्त होना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही साथ रोजगार पाना चाहते हैं, तो आप दिव्य शक्ति सेवा संस्थान में संपर्क करें और अधिक जानकारी लेकर उनसे जुड़ने का प्रयास करें अगर सही लगे तो।